अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। आज हमारे दफ्तर पर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। आप तमाम पत्रकार भाइयों का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको शॉर्ट नोटिस में इन्फॉर्म किया हमने और आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ लाए। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुछ अजीत दादा पवार के लोगों ने जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने आए हैं गाड़ी का निशान लेके, नजीब मुल्ला जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें पत्रकारों को, हमारे शहरवासियों को इलेक्शन को देखते हुए, जो कि मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता था कि वो इतनी झूठी बातें भी करेंगे, तो हमें ऐसा लगा कि जो सच है वो आपके सामने रखना जरूरी है और जो आवाम है वो आवाम के सामने ये बात जाना बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी बातों को रखूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि स्लाइडर हाउस के ताल्लुक से कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने उसमें शमीम अब्दुल गनी खान और एहतशाम फिरोज खान के नाम पे कल बहुत सारी बातें बेबुनियादी की थी, झूठ की थी। उसका खुलासा देने के लिए हमने बुलाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद मित्तल के जितने बिल्डर्स हैं, मैं भी इत्तेफाक से बिल्डर हूं, शामू भाई भी बिल्डर है, हम लोग के साथ में क्या क्या परेशानियां हुई हैं, 6 महीने तक किस तरीके से हमको परेशान किया गया है, इसका खुलासा भी करूंगा और शामू भाई भी करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि स्लाइडर के रिलेटेड हमारे जो स्वर्णा घोष जो हमारी आर्किटेक्ट है, उनके साथ जो उनके असिस्टेंट हैं मोइन देसाई साहब, वो अपनी बातों को पहले आपके बीच में स्लाइडर हाउस के रिलेटेड वो रखेंगे, फिर मैं बात करता हूँ। मोइन भाई। हेलो सर, ये जो स्लॉटर हाउस है हमारा, वो स्लॉटर हाउस में एयर पॉलिसी की गई। कंडीशन ये थी कि टीएमसी के पास 150 करोड़ नहीं था कि ये स्लॉटर हाउस बना सके। तो अवार्ड तक में आए शमीम भाई को लेके कि ये पॉलिसी पे अवेलेबिलिटी होती है क्या। तो अवेलेबिलिटी के लिए हमने एप्लीकेशन किया है कि अगर हम करेंगे तो हम ये कंडीशंस पे करके देंगे। उसमें कंडीशंस में पूरी स्लॉटर हाउस पूरी न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसके अंदर कोल्ड स्टोरेज दिया जाएगा, जिसके अंदर बेसमेंट दिया जाएगा आपको 2000 भैंस प्लस बकरा दोनों चीजों को रखने के लिए। उसका जो प्रोसेसिंग प्लांट रहेगा, उसका जितना वेस्टेज है उसको खाद के लिए यूज किया जाए। उसके अंदर वो जो रहेगी 2 मंजिलों की रहेगी विद 2 मेज़नाइन, जिसमें ऑफिसेस बनेंगे, जिसके अंदर आपको पूरा रैंप दिया जाएगा कि अगर आप अपना बकरा लेके जाते हो तो आप ये मेज़नाइन्स पे से खड़े रह के देख सकते हो कि आप ही का कट रहा है कि नहीं। इसके अंदर दूसरा टैंक जो वाटर प्यूरिफाइंग के लिए यूज होगा, उसको वो 10 लाख लीटर का टैंक है जो आपको स्लॉटर हाउस में बना के देना है। वो सब चीजें इसकी कंडीशंस में है। प्लस ये पूरी रिपोर्ट जो हमने कॉर्पोरेशन में जमा की है, ये रिपोर्ट के अंदर पूरी डिटेल्स दिया गया है कि कैसा कैसा हम पूरा वेस्ट प्रोसेस मैनेजमेंट करेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, पूरा क्लियरिफिकेशन करके देंगे। ये पूरा स्लॉटर हाउस का प्लान भी है और मंजूर भी है। ये लेआउट प्लान हमने टीएमसी में जमा करके पूरा मंजूर किया। ये लेआउट प्लान हमने पूरा मंजूर करके लिया है, जिसके अंदर पूरा डिटेल वर्क भी हो चुका है। शमीम भाई, इस पूरे मामले में कल उनका एक आरोप था रिजर्वेशन के प्लॉट को लेकर के। उनका सुनिए ना शमीम भाई सुनिए, उनका क्या कहना है कि ये जमीन जो है ना रिजर्व प्लॉट है,
और उसमें से आप जो है 60% जो है वो कमर्शियल अपने लिए सेल के लिए यूज कर रहे हैं और 40% में स्लॉटर हाउस दे रहे हैं, ऐसा उनका आरोप था। मैं तमाम पत्रकार भाइयों को अभी फिलहाल हमारे आर्किटेक्ट की तरफ से बहुत सारी बातें आपको बताई गई प्लान के साथ में। आज 30 साल से मैं समझता हूं कि बहुत सारे प्लॉट है रिजर्वेशन के मुंब्रा शहर के अंदर, ये उनको नहीं भूलना चाहिए था। मैंने सुना था कि बहुत चतुर चालाक जानकार आदमी है, लेकिन कल जब उनके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना था। वो चतुर चालाक नहीं है, उनका काम है कि किस तरीके से सामने वाले को बदनाम करो, लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहेगा उसको तुम्हारे बदनाम करने से तो हमको बदनाम नहीं कर सकते। 30 साल पहले मैं पूछता हूं उनके साथ में, मैं नजीब मुल्ला जी से पूछता हूं मीडिया के माध्यम से कि 30 साल से मुंब्रा थाने महानगर पालिका के अंतर्गत जो जमीनें रिजर्वेशन के प्लॉट्स थे, उन्होंने वो इतने दिनों तक, इतने सालों तक उनको डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने अपोजिशन लीडर बना के रखा, गठ नेता बना के रखा, उन्होंने हमारे शहर को क्यों नहीं दिलाया? ये मेरा सवाल नंबर 1। नंबर 2, तो आज खरड़ी गांव के अंदर जब आप जाते हैं तालाब के बाजू में, वहां पे भी स्लाइडर हाउस की लैंड है, जिसको आपने अभी जो डीपी चेंज हुआ है उसके अंदर स्लाइडर हाउस की जगह को चेंज करा करके वहां पे आरजोन करवा दिया। आप ही के लोग हैं, वो आप ही के लोग हैं, नाम के साथ जानता हूं मैं, ज्यादा बोलोगे तो सब खोलूंगा। कितना पैसा लिया और आरजोन कराने के लिए क्या क्या किया है आपने, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाऊंगा उन लोगों को भी आपके सामने कि इन्होंने आरजोन कराने के लिए क्या क्या सौदेबाजी की है। तीसरी बात, रफीक कामदार साहब, रिजर्वेशन के बारे में बातें बहुत सारी हुई, हम सुनते रहे, लेकिन मैं मेरे शहर वासियों को बताना चाहता हूं कि 30 साल के पहले रिजर्वेशन प्लॉट या मित्तल की जिस लेआउट की बात करते हैं, वो मित्तल के लेआउट की बात करता हूं, जहां का मैं खुद बिल्डर हूं, पान रिवेरिया का। मैं वहां से स्टार्ट करना चाहता हूं। पान रिवेरिया का प्लॉट हमने पूरी गवर्नमेंट की वैल्यू देकर के उसको परचेस किया है। नजीब मुल्ला जी, आपको अभ्यासु कहा जाता है, लेकिन आप अभ्यासु नहीं हो। आप पहले एग्रीमेंट को चेक करो, भलता एग्रीमेंट मत दिखाओ ला करके पत्रकार भाइयों को। वो एग्रीमेंट के ऊपर कोई भी जमीन अगर गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से, रफीक कामदार साहब, जो मार्केट की वैल्यू होती है उस वैल्यू के हिसाब से उसका कन्वेंस होता है। जैसे अक्सर कहा जाता है कि भाई यहाँ की वैल्यू 8,65,000 रुपए है, यहाँ की वैल्यू 20 लाख रुपए है, उसके हिसाब से उस जमीन का हमारी कंपनी उसका ओनर है, उसकी मालिक है। डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने कहा कि आप इसके ऊपर जो एआर पॉलिसी के हिसाब से आप इसको अगर करोगे तो शहर को इसका ये फायदा मिलेगा, ये डेवलपमेंट मिलेगा। हमारी कंपनी ने उस जमीन को खरीद के 5 साल हो गया, हमने कल नहीं खरीदा उसको, हमने 5 साल पहले उसको परचेस किया था। हाँ, कन्वेंस 2 साल के पहले हुआ। कोई भी डील डायरेक्ट कन्वेंस नहीं होती है, आदमी टोकन देता है, पेमेंट करता है, पार्ट पेमेंट करता है, पेमेंट क्लियर करता है, तब वो कन्वेंस होता है। पूरी कीमत दिया है हमने उस जमीन की। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब हमारे नेता भी है और वो शहर की भलाई के लिए उन्होंने चाहा कि यहाँ पे ये पॉलिसी के तहत ये काम हो। तो वहां पे जो बस डिपो की बात करते हैं, मैं टीएमटी मेंबर था, मुझे आवाड साहब ने टीएमटी मेंबर बनाया था। मेरा भी एक सपना था कि मेरे शहर को एक टीएमटी बस डिपो मिले। हमने साहब से बोला, टीएमटी बस डिपो का काम हो गया, सीसी मैंने इसके पहले पीसी में आपको दिखा दिया। उसके बाद वो हॉकर्स मार्केट की बात कर झूठी कर रहे थे कि शहर को हॉकर्स मार्केट नहीं मिली। आपने लगता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा ही नहीं, कोई चमचे कान में बोले होंगे, आपने सुन करके बोल दिया होगा। आप पहले सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस को।
हॉकर्स मार्केट का फोटो दिखाया, सीसी दिखाया रफीक कामदार साहब। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आपको अधिकार देता हूं, मेरे को रोक देना आप लोग, क्या आप ये गलत बोलते हो। हमने हॉकर्स मार्केट की सीसी दिखाई, हमने बस डिपो की सीसी दिखाई, हमने ड्रामा थिएटर की सीसी दिखाई, हमने स्कूल कॉलेज की सीसी दिखाई, हमने उस अर्जी जमीन की जहां आप राजनीति कर रहे थे, हमने उसकी भी सीसी दिखाई। और वो अर्जी गार्डन के रिलेटेड साहब ने एमसीए में बात भी कर लिया है और वो काम भी हो जाएगा। तीसरी बात, ये हो गई बात एआर पॉलिसी की, और हम एआर पॉलिसी के तहत वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, हम जो लैंड देते हैं, हमारी जो जगह है, हम उस जमीन के पूरे मालिक हैं, ओनर्स हैं। हमने कोई थाने महानगर पालिका से 1 रुपए जमीन के बदले में नहीं लिया। हमको बना करके वो सब देना है। वो सब बना के देने के लिए कम से कम 300 से पौने 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वो भी हमको करना है। वो पैसा हमें थाने महानगर पालिका नहीं देगी। नजीम मुल्ला जी, आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो पैसा हमें थाने महानगर पालिका नहीं देगी, हमको बना के देना है। ये हो गई बात एआर पॉलिसी की। अब मैं आता हूं स्लाइडर हाउस के ऊपर। स्लाइडर हाउस का मैं आपको सातबारा आया बेटा आपको दिखा रहा हूं और ओरिजिनल एग्रीमेंट दिखा रहा हूं। कल रफीक कामदार साहब, आप जब उनसे पूछ रहे थे तो उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। वो कह रहे थे सुल्तान रिजवी साहब कि शायद कोई शमीम अब्दुल गनी खान, तो फोटो क्लियर नहीं दिखता है, शायद वही होंगे, क्योंकि आपके पास सही चीज थी ही नहीं। सही चीज ये है, ये 7/12 मेरे और पप्पू एहतशाम खान और हमारे कंपनी के नाम पे नजीम मुल्ला जी, ये जमीन हम इसके मालिक हैं। हमने जमीन परचेस किया है। हमने फॉरेस्ट की जमीन का कोई 7/12 अपने नाम पे नहीं किया है। हमने लैंड, जो मालिकी लैंड होती है, उस लैंड के ऊपर ये काम करना, हमने काम किया है। अब मैं आता हूं स्लाइडर हाउस के ऊपर। जब ये जमीन हमने लिया मित्तल नरोत्तम नगर से, रफीक कामदार जी सुनिए, उसके बाद हमको जितेंद्र आबाद साहब ने कहा इसको भी लेके 4 साल हो गया। आप झूठ बोलते हो, 4 महीना पहले लिया। हाँ, रजिस्ट्रेशन आगे पीछे होता है, डेट का आगे पीछे होता है, मैं इसके लिए इनकार नहीं करता। 4 साल बाद जाके वो पेमेंट हमने अदा कर पाई है। और ये जगह रिजर्वेशन प्लॉट था और है, मैं इससे भी इनकार नहीं करता। शमीम भाई, लेकिन आपका नाम लेकिन मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपकी एक बात कर रहा हूं मैं, ये जमीन के ऊपर जितेंद्र आबाद साहब ने कहा यहाँ पे स्लाइडर हाउस बनना चाहिए। हमारे आर्किटेक्ट के असिस्टेंट ने आपको सब दिखा दिया, प्लान दिखा दिया, सब दिखा दिया। इसके लिए जो कहते हैं कि 60 और 40 125 करोड़ रुपए लगता है। इसके लिए थाने महानगर पालिका सक्षम नहीं है। बैठे हैं शानू पठान साहब, ये अपोजिशन लीडर, वो भी रह चुके हैं। थाने महानगर पालिका के पास इसकी फंडिंग नहीं होती है, वो मजबूर होती है, गटर नाले का काम ठीक से कर नहीं पाती है। तो वो पैसा 125 करोड़ रुपए का स्लाइडर हाउस कैसे बनता। हमारे शहर के लिए बेहतरीन G+2 का स्लाइडर हाउस बना के देने का प्लान किया हम लोगों ने। हमारा प्लान है और उसके तहत अगर वो पैसे गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, कारपोरेशन नहीं दे सकती है, तो बिल्डर को एआर पॉलिसी में जा करके उस काम को करके स्लाइडर हाउस बना करके देने की, ऐसे हवा में बात नहीं होती है, उसका एग्रीमेंट होता है। आप जाओ, वोट जाते हो ना 4 माले के ऊपर शमीम की फाइल उठाने के लिए, जाओ ये भी चेक करके आ जाओ 4 माले पे कि फला ऑफिसर के पास जहां जाते हो पूछ करके आओ, एग्रीमेंट भी हो चुका है। इसीलिए कहता हूं आप अभ्यासु नहीं हो, आप जाके चेक करके आओ। आपने, और मैं कहना चाहता हूं यहां से लेके पूना, मैं पूना कम से कम 25 टाइम गया हूं, 25 टाइम्स मुझे आवाज साहब ने भेजा है। जाओ जाकर के उसका स्लाइडर हाउस का काम करके आओ। सैयद अली अशरफ भाई साहब ने मेरे को 50 बार फोन किया है, शमीम भाई स्लाइडर हाउस बनना चाहिए, करके लो करके लो करके लो। उसका पूरा प्लान किया है। हमारा मकसद बिल्डिंग बनाने का नहीं है, हमारा मकसद सबसे पहले है स्लाइडर हाउस बनाने का। लेकिन अगर हम स्लाइडर हाउस बनाते हैं तो उसके लिए हमको फंडिंग लगती है। नजीम मुल्ला जी, तो क्या अजीत दादा पवार साहब फंडिंग देने वाले थे क्या? जो आपने मुझे कहा था
कि मैं फंडिंग दूंगा, शमीम खान तुम फंडिंग ले लो स्लाइडर हाउस बनाने के लिए। आपकी गवर्नमेंट थी, अजीत दादा पवार साहब डिप्टी सीएम थे, आपको बोलना चाहिए था एक बार। आपने तो वो काम किया है हमारे शहर के लिए, हमारे कसाई बिरादरी के लिए, जो काम डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब ने पहल किया, आपने उसको ब्रेक लगाया है। आपने जाकर के हमारे स्लाइडर हाउस की फाइल को सीएम साहब से मिलकर के स्टॉप कराया। जो बीच में एक न्यूज वायरल हुई थी जितेंद्र आवाज साहब को लेकर के कि जितेंद्र आवाज साहब सीएम साहब के घर पे गए थे मिलने के लिए। जितेंद्र आवाज साहब जाकर के सीएम साहब को हाथ जोड़ने के लिए गए थे कि पहली बार आया हूं जब से आप सीएम बने हैं, सीएम साहब दोस्ती का वास्ता देके कहता हूं आप ये स्लाइडर हाउस सैंक्शन कर दो। जितेंद्र आवाज साहब इसके लिए गए थे। आज बोलता हूं मैं आपके माध्यम से, इस तरीके का आप जो हमारे शहर वासियों को, और मैं आपके माध्यम से वादा करता हूं, एक टाइमिंग होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो थाने महानगर पालिका शहर विकास एआर पॉलिसी के तहत, वो चाहे एआर पॉलिसी का हमारा पॉम एरिया हो, चाहे हमारा स्लाइडर हाउस हो, ये वो लेती है और उसके तहत हमें काम करके देना होता है। इस्लामुद्दीन भाई, हम अगर ये स्लाइडर हाउस का काम कंप्लीट होता है नजीमुल्ला जी, तो मैं इस काम को पूरा करने के लिए ये पैसा अगर अजीत दादा पवार साहब दिए होते, उनकी सरकार थी, तो शायद ये हम 125 करोड़ रुपए लाने के लिए हम थाने महानगर पालिका सक्षम नहीं थी। इसके लिए हमने एआर पॉलिसी का प्लान किया था, लेकिन आपने वो भी रद्द करा दिया। हम चोरी से काम नहीं करते, हम बिल्डरों को धमका करके डायरी में नाम नहीं लिखवाते। नजीमुल्ला जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम मेहनत करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, शानू भाई आप भोपाल से बिलोंग करते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त कोकन बिरादरी के हैं, बहुत सारे दोस्त यहाँ से लेके सऊदी अरबिया तक है। कल बहुत सारे दोस्त मेरे अकबर भाई, असलम भाई दुबई से कल के कोकन जमात के प्रोग्राम में शामिल थे, मेरे फैमिली मेंबर हैं। हाँ, लेकिन साहब मैं उत्तर भारत से बिलोंग करता हूँ। इन्होंने किसी से कहा ये भैया आया है मुमरा में, ये भैया की चड्डी निकालूंगा, ये भैया को यूपी निगम भेजूंगा। नजीमुल्ला जी, बांटो मत कोकन बिरादरी के अंदर और उत्तर भारतीय समाज के अंदर, हम सब भाई भाई हैं। हम जब बुमरा में आए ना, तो हमको यही कोकन बिरादरी के भाई लोगों ने हमको, आज भले उनके साथ में है, लेकिन इन्हीं लोगों ने, तो एक दो लोग साथ में होंगे, एक दो लोग साथ में उनके खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमको कल मेहमान नवाजी उन्होंने हमारी की। लेकिन आप कहते हो ये भैया को मैं यूपी भेजूंगा, ये भैया को मैं ईडी में डालूंगा, ये भैया को मैं तो वाट लगा दूंगा। इसलिए कहते हो कि मैं जितेंद्र अवार्ड का लॉयलिस्ट था, लॉयलिस्ट हूं, लॉयलिस्ट रहूंगा। मैं तुम्हारी तरह जिस तरीके से तुमको जितेंद्र अवार्ड साहब ने एक बाप बनकर के एक बेटे के लिए काम किया है, अगर जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुझे भाई, छोटा भाई मान करके मेरे कंधे पर रख के हमेशा मुझे हौसला अफजाई किया है, तो मैं उसको वार नहीं कर सकता। ये तुम्हारा जर्फ है, ये शमीम का जर्फ है। मेरा मुंह मत खुलाओ, वरना खुलने पे जाऊंगा तो कहानी पिक्चर अभी बाकी है। दूसरी बात ये हो गई बात काम धंधे की। मैं कंस्ट्रक्शन के अलावा शानू भाई मैं बिजनेसमैन भी हूं। मैं आरटीआई डाल करके पैसा नहीं कमाता साहब, मैं मेहनत करता हूं साहब। मैं 18 घंटा मेहनत करता हूं। मैं 18 घंटा मेहनत करके मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूं, मेरे बच्चों को लाके पालता हूं। तो मुझे दुबई से फोन करवाते हो, तुम मुझे मारने की कोशिश करते हो। आज बोलता हूं मैं 6 महीना नींद की गोली खा के सोया हूं, उसका जिम्मेदार नजीमुल साहब। मैं कभी बोला नहीं आज तक आपको, मेरे को दुबई से फोन करवाता है, मेरे को ईडी की धमकी देता है। मुझे बहुत सारी कोशिश तुमने किया, लेकिन मैं जिसका था उसके साथ हूं। तुम मुझे डरा नहीं सकते, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मुझे अल्लाह ताला अगर मारना चाहेगा तो तुम बचा भी नहीं सकते, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे तुमने अपने पाले में लेने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन शमीम खान के खून में गद्दारी नहीं हो सकती। वो जिसका था उसका है, उसका रहेगा। अगर मैं मीडिया के माध्यम से आज कहना चाहता हूं, शानू भाई आप भी मेरे दोस्त हो,
अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है, मुझे मार दिया जाता है, या अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है, तो इसका जिम्मेदार नजीब मुल्ला होगा। मैं बड़े मीडिया में बोलता हूं, अगर मेरे को टेंशन में मर भी गया मैं, इसने मुझे 6 महीने तक नींद की गोली में सुनाया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो साहब मैं आपको ये जिम्मेदारी देके जाता हूं, इसका जिम्मेदार नजीब मुल्ला होगा। मैं अपने शहरवासियों से कहना चाहता हूं, जमील मर गया, मैं वहां तक जाना नहीं चाहता, किसने मारा उसको, लेकिन परमार की डायरी में तेरा नाम था और शमीम आज मीडिया के माध्यम से बोल के जा रहा है। मेरे को मालूम है मेरे पीछे लोग लगे रहते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। ये तो आंसू निकला, ये मेरा दर्द था कि ये मत समझता कि तुझे डर गया मैं, तुझे मत समझता कि तुझसे मैं डर गया। तूने मेरे पार्टनर को धमकाने की कोशिश किया, तूने साधु प्रधान को भी धमकाने की कोशिश किया, तूने तेरा लेटर है ये लेटर है तुम्हारा, ये दिखाओ आप इसको, नजीब मुल्ला का लेटर है, मेरे हर प्रोजेक्ट पर लेटर डालता है, ये कहता है यूपी से आया है, इसको मैं गांव भेजूंगा। अरे तुम मुझे गांव क्या भेजेगा? अगर मुझे जाना लिखा होगा मेरे मुकद्दर में तो 50 रुपए लेके आया था, चला जाऊंगा खाली हाथ। लेकिन तू खुदा नहीं हो सकता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये अपने आवाम से कहना चाहता हूं, ये आदमी अगर कभी कहीं गलती से पावर में आ गया तो आज शमीम खान का आपने जो उसने जुर्म किया मेरे साथ आपने सुना, अभी शानू भाई भी बताएंगे। कल मैं सुन रहा था दाऊद चौधरी साहब भी डायमंड हार्बर में कुछ ऐसे ही कह रहे थे। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता।